हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 33। ये है आपकी 6 क्लास की बेटा हिंदी की जो टिकट एल्बम आपकी कहानी है, उससे ये आपकी 5वीं वर्कशीट आई है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, और जो है ये वर्कशीट रहेगी हमारी जो है 4 फरवरी 2021 की जो है वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं टिकट एल्बम कहानी। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब क्या हो गई है, कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट छाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे तो देखिए आगे क्या है बेटा कि कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो ये किसने कहे बेटा? कामाक्षी ने, यानी कि जो नागराजन की बहन है। ये शब्द किसने कहे कि भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने पूछा? कामाक्षी ने। तो किसने कहा बेटा? कहा राजप्पा ने। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो ये किसने कहा बेटा? कामाक्षी ने। तुमसे किसने कहा? तो ये किसने कहे ये शब्द? ये कहे बेटा राजप्पा ने। तो वो बोली, कामाक्षी बोली भैया ने। वह कुड़ गया मतलब कि वह जल गया, भुन गया। तो बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट जो है साफ दिख रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टोलने लगा। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। तो आगे पढ़ते हैं बेटा कि जो है क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। खोस लिया मतलब बेटा अंदर दबा लिया कमीज के। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, यानी कि उसके अंदर एक डर भी था बेटा, इसीलिए उसका शरीर जैसे कि जलने लगा था। गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया है। यानी कि उसके घर कौन आया बेटा? अप्पू आया। तो उसने बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। अब अप्पू को नहीं पता था कि जो है नागराजन का एल्बम राजप्पा ही लेके आया है। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो देखिए बेटा, राजप्पा ने जो है नागराजन की एल्बम को चुरा लिया और अब जैसे उसके अंदर एक डर भी है कि अब वो क्या करे। तो पढ़ते हैं बेटा वर्कशीट के बेस पर दिए हुए प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या बातचीत हुई थी, वो लिखनी है। तो चलिए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए राजप्पा और जो है कामाक्षी के बीच जो है बातचीत हुई थी। तो देखिए जब जो है राजप्पा नागराजन के घर गया तो उन्होंने पूछा कि नागराजन कहाँ है। तो यहाँ पर कामाक्षी, देखिए यहाँ पर कामाक्षी बोली कि भैया शहर गया है। क्या बोली बेटा? भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने? कामाक्षी ने। तो यहाँ पर जो है राजप्पा बोले, राजप्पा
राजप्पा ने कहा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो बहुत सुंदर एल्बम है ना। तो ये किसने कहे बेटा, यहाँ पर हम कामाक्षी का नाम लिखेंगे, कामाक्षी ने, कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो ये किसने कहे बेटा, ये शब्द कहे जो है राजप्पा ने। कि तुमसे किसने कहा, ये राजप्पा ने कहे। तो यहाँ पर कामाक्षी ने कहा, कामाक्षी ने कहा कि भैया ने कहे। तो वह कुड़ गया, कौन, राजप्पा। बड़े से क्या मतलब हुआ, ये किसने कहे बेटा, राजप्पा ने। राजप्पा ने कहा बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट जो है साफ दिख रही थी। तो ये जो है कामाक्षी और राजप्पा के बीच की कुछ बातचीत है। तो देखिए आगे, ये हो गया बेटा आपकी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो चलिए करते हैं आगे। क्या है बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था बेटा, उसके जो है पूरा शरीर गर्म हो गया था, उसे बहुत ही जो है अंदर ही अंदर डर खाई जा रहा था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ये बेटा हमारा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर है कि एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं बेटा कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो क्यों नहीं आ रही थी, इसका भी जो है आंसर लिखते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। कहानी में ऐसे शब्दों को छाड़कर लिखिए जो कि आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो देखिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं बेटा पहले, कि राजप्पा को नींद किस लिए नहीं आ रही थी। तो राजप्पा को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी को यह पता न चल जाए कि नागराजन की एल्बम उसने ही चुराई है। तो इसीलिए उसको जो है नींद नहीं आ रही थी। तो आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कि जैसे हमने वर्कशीट में हेकड़ी, हेकड़ी, खौंस, तमतमाना, दराज, टटोलना, ये शब्द जो है हमने वर्कशीट में कुछ नए पढ़े हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जो है टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा कि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया। नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगी। चाहूँगा या चाहूँगी बेटा, आप कोई भी, अगर लड़की हैं तो चाहूँगी, अगर लड़का है तो चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्ति की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। तो देखिए जो नागराजन की एल्बम थी वो तो उसके मामा जी ने बनाकर भेजी थी, लेकिन राजप्पा ने जो है अपनी मेहनत से जो है एल्बम को तैयार किया था, और इसीलिए शायद उसको कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि जो उसकी मेहनत है वो बेकार जा रही है, बच्चे उसके एल्बम को नहीं देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर